हाय फ्रेंड्स, मैं मीरा कुमार मीरू आज आपको अपने साथ मैं बहुत ही खूबसूरत से डेस्टिनेशन पॉइंट पर लेकर के चलूँगी। ये जगह दिल्ली जयपुर हाईवे पर है और इस जगह को आप देख कर के वाकई में खुश हो जाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा बुकिंग जो है इसकी बहुत पहले से हो जाती है और ये बहुत हेवी बुकिंग में चलता है, स्पेशली इन विंटर, क्योंकि विंटर्स के टाइम जो है मौसम जो है उसका बहुत बढ़िया माना जाता है। समर में शायद आप 1-2 वीक पहले ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन विंटर्स में जो है आपको महीनों वेट करना पड़ता है इस जगह के लिए। ये जगह जो है 140 किलोमीटर दूर है दिल्ली से और ये जगह है निमराना फोर्ट। जी हाँ, निमराना फोर्ट जो जगह है बहुत ही सुंदर किला है। अगर आपको फोर्ट देखना पसंद है, वहाँ के इंटीरियर्स पसंद है, वहाँ का रहना खाना पीना अगर राजस्थानी पसंद है तो आई मस्ट से कि आपको ये जगह बहुत ही अच्छी लगेगी और आप इसका लुत्फ़ ज़रूर उठाएंगे। और धीरे धीरे हमारी गाड़ी जो है किले के अंदर प्रवेश कर गई और यहाँ से मैं आपको छोटा छोटा व्यूज़ दिखाऊंगी कि आप यहाँ से देखिए कि किले की शुरुआत हो गई है और ये जो है इनकी जो है ड्राइविंग लेन है और ऊपर देखो किला कितना खूबसूरत लग रहा है। उस फोर्ट को देख करके आपको बहुत कुछ लगेगा कि फोर्ट आपसे बातें करना चाह रहा है। और यहाँ से जब हम लोग यहाँ से कार से नीचे उतरे तो बहुत ही अच्छे से वहाँ पर उन्होंने वेलकम किया हमें और वेलकम के बाद वो हमें अपने रिसेप्शन की तरफ लेकर के गए। और रिसेप्शन के पहले ये बग्घी, ये झड़ोखे, सब कुछ कहीं ना कहीं अपनी बातें कह रहा था। और धीरे धीरे हम रिसेप्शन एरिया में आ गए और रिसेप्शन एरिया में जो है काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी। कुछ चेकआउट हो रही थी और कुछ चेक इन का चल रहा था। हमने अपना चेक इन का की के लिए कहा और उन्होंने हमें इस लाउंज में वेट करने के लिए कहा। ये वेटिंग लाउंज है। यहाँ पर हमारे पता चला कि हमारा जो रूम है वो अभी तैयार नहीं हुआ है, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हम जो है लंच करके आ जाएं, तो हमने भी हामी भर दी। और ये लाउंज भी जो है बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ बहुत सारे पिक्स लगे हुए हैं निमराना फोर्ट के और बहुत सारे इंटीरियर्स इसकी भी बहुत ही खूबसूरत है। और मुझे एक थोड़ा सा जो है यहाँ का एक खंभा थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ, मतलब टेढ़ा लगा, तो मैंने उसकी भी छोटी सी वीडियो बनाई है जो अभी अभी आपको दिखाऊंगी। और इसके बाद जो है हम यहाँ से निकल कर के लंच की तैयारी के लिए चले गए। और ये देखो, ये है छोटा सा वो वीडियो। और फिर यहाँ से निकलकर हम अपने लंच के लिए निकल पड़े। और लंच जो है आपको हमें दूसरी पहाड़ी पे जाना था, वो करीब 2-3 फ्लोर ऊपर था। और हम मस्त मस्त चाल में धीरे धीरे चलना हमने शुरू किया और रास्ते का आनंद लेते हुए हम पहले फर्स्ट फ्लोर पर आए। और यहाँ से हमने जब नीचे देखा तो सब चीज़ें जो है धीरे धीरे छोटी होती गई और लगा कि हम अब धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद फिर हमने दूसरी मंजिल की तरफ अपना कदम बढ़ाया। और उस दिन वेदर बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा ठंडी थी ना ज़्यादा गर्मी थी, तो वेदर के कारण जो है हम लोग को उतनी थकान नहीं हो रही थी। लेकिन आप जब भी आए तो शूज़ ज़रूर पहन के आएँ। और इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है लिफ्ट नहीं है, बिना लिफ्ट का है ये अभी। और इसमें जो है बिना शूज़ के आपको ऊपर नीचे चढ़ना उतरना पड़ना बहुत मुश्किल है। मैं भी हाई हील्स में थी तो मुझे भी काफ़ी परेशानी हुई। और यहाँ से देखो, मैं आपको छोटा सा व्यू दिखा रही हूँ निमराना सिटी की। और इसके बाद जो है हम लोग जो है धीरे धीरे जो है अपने उस जो भी हमारा लंच का जो डेस्टिनेशन पॉइंट था उस डेस्टिनेशन पॉइंट पर बढ़ना शुरू किया। एक्चुअली चीज़ें इतनी खूबसूरत है, वो फोर्ट इतना खूबसूरत है कि हर जगह लगता है कि उसको बस कैमरे में कैद कर लूँ। और ये मैं दूसरी तरफ से पहले तो चढ़ाई की, अब उतराई करते हुए मैं नीचे की तरफ खाने के लिए जा रही हूँ उस महल में। और यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है, लेकिन बेसिकली आपको जो है अगर फोर्ट पसंद है तो ये फोर्ट की तरह ही आपको फील होगा। बिल्कुल रॉ है, कुछ भी उस हिसाब से सॉफ्टिकेटेड चीज़ें नहीं हैं। और लंच की मैं क्या बात करूँ, ये हमारे पैकेज में तो नहीं था, पर इट वाज ब्यूटीफुल ऑसम लंच।
बहुत ही बढ़िया पारंपरिक राजस्थानी खाना था और वो जो खाना है वो वाकई में बहुत टेस्टी था और हम लोगों ने जी भर के खाया। और खाने के बाद जो है हम निकल पड़े, लेकिन हमने कहा कि अब हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे, हम कुछ ज़्यादा ही काबिल हो गए थे। हमने कहा हम दूसरे रास्ते से जाएंगे क्योंकि ये हमें उतराई की तरफ दिख रहा था। पर जब हम थोड़ी नीचे जब उतर करके आए तो हमें पता लगा कि उतराई भी इतनी आसान नहीं होती है भरपेट खाना खाने के बाद। हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आए और बहुत ही स्ट्रगल के बाद हम लोग रिसेप्शन तक पहुँचे और वहाँ से रिसेप्शन से हमने अपनी कीज़ ली और कीज़ लेने के बाद एक जो है बेल बॉय हमारे साथ था और वो बेल बॉय जो है हमें अपने रूम तक ले जाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने कंधे पे हमारा बैग रखा और हम उनके पीछे पीछे चल दिए अपने रूम की तरफ और फिर से वही चढ़ाई हमारी शुरू हो गई। ऑलमोस्ट देख लो 2-3 मंजिल तक हमने एक सर्कल जो है अभी तक में लगा लिया और ये बहुत ही बड़ा सा गेट था और यहाँ से हम लोग एंटर कर गए। लेकिन अभी ये मत सोचना कि हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट आ गया है, अभी हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट काफ़ी दूर है। और अगर आपको ये पतले संकरे रास्ते, कोठरियाँ टाइप सीढ़ियाँ, अगर इस तरह की चीज़ें पसंद है और फिर अचानक खुला जगह, तो आपको ये जगह बहुत अच्छी लगेगी। और सच बताऊँ फ्रेंड्स, तो दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने फैमिली के साथ एक बार ज़रूर आइए क्योंकि ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है और बहुत सारी चीज़ों को अपने आप में समेटे हुए हैं। हमारे जो भैया थे, जो बेल बॉय थे, उन्होंने धीरे धीरे, वो हमारी स्पीड को समझ चुके थे, वो धीरे धीरे हमारे गंतव्य की तरफ हमें लेकर के जा रहे थे क्योंकि उनकी स्पीड शुरू में बहुत ज़्यादा थी पर हम उतना साथ नहीं दे पा रहे थे हम लोग। तो वो फिर बहुत स्लो हमारे साथ साथ ऊपर की तरफ चढ़ाई पे चलते चले गए और फिर ये बहुत संकरे रास्ते से होते हुए मैं अपने रूम तक आ गई और हमने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले एक झरोखा, उसके बाद ये अलमीरा और ये वॉशरूम था साथ में। और एक छोटी वॉशरूम को मैं दिखाती हूँ, आप इसमें भी देखिए कितनी खूबसूरत इंटीरियर की हुई है इन्होंने। झरोखा और ये मेहराब आपको देख के लगेगा कि क्या वाव है। अगर ये चीज़ें आपको पसंद है, यहाँ की कलाकृतियाँ, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे, रियलिश करेंगे इसको। और एक दरवाज़ा इसके यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी जिसको मैंने लॉक कर दिया। ये हमारा स्वीट था, एक बेड बाहर था और एक बेड जो है मास्टर बेड वो अंदर था। रूम के साइज़ बहुत बड़े नहीं थे पर स्पेस एरिया बहुत था। एक रूम मतलब ड्राइंग रूम बाहर भी था, आप वहाँ पढ़ भी सकते हो। एक छोटी सी जो है टेरेस थी और इस टेरेस से उन्होंने की देते समय ही कहा था कि आपका पुखराज महल, जी हाँ, मेरे महल का नाम पुखराज है, आपका पुखराज महल बहुत ही खूबसूरत है। तो ये पुखराज महल से पूरा व्यू दिखता है और उन्होंने पहले ही बताया था कि आपका व्यू बहुत सुंदर आएगा। और कहते हैं कि शीतल महल और जल महल का भी व्यू बहुत अच्छा दिखता है, पर शीतल महल, जल महल 8वीं फ्लोर पे और पुखराज महल 4th फ्लोर पर है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मेरे को ये ज़्यादा बेनिफिशियल था कि मैं यहाँ पर बहुत आराम से चढ़ गई। 8वीं मंजिल तक तो पता नहीं क्या होता। और यहाँ से मैं आपको छोटा सा व्यू दिखाती हूँ। ये देखो मेहराब दिख रही है ना, मैं अभी उस तरफ लेके चलती हूँ आपको, वहाँ से मैं दिखाऊँगी कि आपको ये जगह कैसे और भी सुंदर लगती है। एक तो ये टेरेस हो गया और ये एक छोटी सी बालकनी है जहाँ पर मैं और मेरे बेटे ने, हम दोनों ने मिलकर रात को कॉफ़ी पी थी और ढेर सारी कुकीज़ खाई थी। बहुत मज़ा आया था और हम लोग बहुत सारे चिट चैट किए हमने। ये देखो आपको महल का हिस्सा जो है अंदर की चीज़ें दिखाता है, पूरे अंदर के महल को दर्शा रहा है। और बहुत ही देखो पूल दिख रहा है आपको, पूरा महल का हिस्सा। वो ग्रीन बेल्ट जो था वहाँ तक हम गए थे और फिर हम 2-3 घंटे आराम करने के बाद हम आ गए क्योंकि हमें जो है विंटेज कार राइड करनी थी। तो रिसेप्शन के पास ये छोटा सा रूम था, इसका हमने ऊपर से ही लिया। ये छोटा सा प्ले रूम है जिसमें कैरम, चेस, लूडो, आपको कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर खेल सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको दूर से ही दिखा रही हूँ क्योंकि हम विंटेज कार के लिए लेट हो रहे थे। तो ये राइड हमारी जो है छोटी सी 25 मिनट की राइड है। ये आपका पेड होता है, वहाँ जाके आपको पेड करना होता है।
1500 में आपका पैकेज होता है। 3 लोग इस कार में बैठ सकते हैं और ये कार जो है आपको 25 मिनट पूरी सिटी को घुमाती है। निमराना बहुत छोटी सी जगह है, आपको 20-25 किलोमीटर में पूरा सिटी आ जाता है। और ये देखो आप कि जो हाईवे है, हाईवे का ये पहाड़ी का पिछला हिस्सा है। जो दूर से दिख रहा है आपको महल, वो हाईवे का पिछला हिस्सा है। और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है निमराना में। और ये हम वापस आ गए और हमने कहा कि अब हाई टी के बाद हम लोग जो है ऊपर ही रह करके यहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफी करेंगे और उसके बाद फिर अपने महल की तरफ हम लोग जाएंगे। तो हम लोग बस उसी का वेट कर रहे थे और यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी की। ये पूल एरिया है और उधर सन देखो, सनसेट हो रहा है। और नीचे जो है एमपी थिएटर है और वहाँ पर एमपी थिएटर देखो आपको दिख रहा है थोड़ा सा नीचे। ये दूर चला गया, नीचे था एमपी थिएटर। हाँ, ये रहा एमपी थिएटर है। रात में ये बहुत खूबसूरत लगता है। मैं पूल के पास से इसका आपको छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी। मैं नीचे तो नहीं गई थी उस दिन, मैं ऊपर से ही मैंने इसको वीडियो बनाया। तो मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे, शायद वो लोग भी नीचे नहीं उतरना चाह रहे थे। तो हम लोग कुछ लोग जो है ऊपर ही बैठ करके हमने वीडियो बनाई। और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसके नीचे हमारा जो है वो लंच और डिनर का हिस्सा है। और फिर यहाँ से आपको देखिए, आपको दिखेगा जल महल, वो ऊपर बिल्कुल टॉप में शीतल महल, जल महल। और एक स्विमिंग पूल वहाँ पर भी है, वो ब्लू ब्लू दिख रहा है, वो स्विमिंग पूल का ही हिस्सा है। वो आपको एडल्ट स्विमिंग पूल है। तो वहाँ तक मैं गई तो थी, लेकिन ना उसका मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि मेरे मेरा जो मोबाइल है उसका चार्ज ख़त्म हो गया था, तो वो शूट नहीं हो पाया और इसलिए वो हिस्सा रह गया। शायद मुझे लगता है दोबारा जाना पड़ेगा उसके लिए। अगर दोबारा जाऊंगी तो ज़रूर लेकर के आऊँगी उस हिस्से को। ये शीतल महल, जल महल जो है ये 8वीं फ्लोर पर है। ये देखिए आपको एमपी थिएटर से मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया राजस्थानी फोक डांस और फोक संगीत, सॉन्ग और शायरा मुशायरा बहुत बढ़िया इन्होंने किया। आवाज़ बिल्कुल ऊपर तक सुनाई दे रही थी और हम लोग शायद इसी वजह से जो है यहाँ से बैठे बैठे देख रहे थे। हम नीचे जाना ठीक नहीं समझे क्योंकि फिर वो 2 फ्लोर नीचे उतर के जाओ, फिर 2 फ्लोर ऊपर चढ़ना। तो हमने कहा कि नहीं, अब हम यहीं से देखेंगे। और यहाँ से मैं आपको छोटा सा व्यू दिखा रही हूँ। फिर मैं अपने पुखराज महल से आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी। वहाँ से तो निमराना फोर्ट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। मतलब आपको लगेगा कि पूरी जो शहर में दिवाली मनाई जा रही है। और उस दिन चांदनी रात थी, तो एक चीज़ और था कि देखो थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है, चांद निकल कर बाहर आ रहा था। तो ये भी हमारे साथ ही था उस दिन। और निमराना फोर्ट में अगर आपको घूमना हो तो कम से कम ये देखो आप, एकदम लग रहा है जस्ट कि दिवाली फेस्टिवल है। अगर आपको निमराना फोर्ट में घूमना है तो 2 रात ज़रूर रखिए क्योंकि एक रात में आप पूरा नहीं घूम पाएंगे। ओल्ड एज लोग अगर साथ में हों तो आप नीचे के रूम के लिए ज़रूर डिमांड करें। इनके पैकेज में हाई टी और समटाइम्स डिनर या लंच होता है और ब्रेकफास्ट होता है। तो बाकी जो है आप इसका लुत्फ़ उठाएं। और मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये आपका छोटा सा टोकन अमाउंट होगा मेरे लिए, ताकि मैं फिर नेक्स्ट जगह जाऊं तो वहाँ की भी सुंदर सी वीडियो मैं बनाकर आपके लिए ज़रूर हाजिर करूं। ये छोटा सा मेहनताना से मेरा मोरल थोड़ा बूस्टअप होगा। और ये देखो आपको एमपी थिएटर। और मैं जाते जाते जो है मैंने जो है इसको भी शूट किया। मेरा मन ही नहीं भर रहा था तो इसको भी मैंने शूट किया। हर एक चीज़ जैसे कह रही थी कि भाई मैं तो राजस्थानी कला संस्कृति से बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ। और सच में जब तक आप यहाँ विज़िट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप ज़रूर बनाएं और एक दिन निमराना में मेरे हिसाब से ज़रूर बिताएं। थैंक